बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दारचीनी चैनल। आज हम मज़ेदार कड़ी बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए चाहिए होगा 1 पाव दही, 1 अदद बड़ा प्याज, अदरक हस्ब ज़रूरत, लहसुन 12 से 15 जवे, टमाटर 1 बड़ा छील कर मैंने इसको काट लिया है। खुश्क मसालों में मेरे पास है हल्दी 1 चम्मच, नमक और मिर्च 1-1 चम्मच और 2 लीमू, कसूरी मेथी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में ऑयल डाल लिया है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, ये देखो मैंने इसमें प्याज शामिल कर लिया है। जब तक मेरा प्याज थोड़ा ब्राउन हो रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ बहुत आसान और बहुत कम अज्जा में बनने वाली होती हैं, इसलिए लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। जैसे ही प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू होगा, हम इसमें दूसरे मसाले भी शामिल करेंगे। ये टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा पहले भून लेते हैं, फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़रूरत, जितना भी आपको पसंद हो खाने में आप उतना शामिल कर सकते हैं। मैंने क्योंकि 1 पाव दही लिया है तो उसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम शामिल करेंगे। मिर्च आधा चाय का चम्मच, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल की हुई है। हल्दी आधा खाने का चम्मच। सारी चीज़ें साथ साथ भूनते रहें ताकि मसाला नीचे ना लगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब जब सारे मसाले डालकर मैंने उनको फ्राई कर लिया अच्छी तरह, अब मैं इसमें नींबू शामिल करूँगी। नींबू कड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर खट्टी कड़ी पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप तड़के में नींबू को शामिल कर लेंगे तो मिर्च भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। मतलब अगर ज़्यादा है तो वो बैलेंस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी कड़ी जो है वो खट्टी हो जाएगी। इसलिए मैंने सिर्फ 2 नींबू शामिल किए हैं, ज़्यादा नहीं शामिल किए, क्योंकि टमाटर भी डाला है। अब ये तड़का मिक्स होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लस्सी। लस्सी के अंदर ही मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन के डालकर अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसको तड़के में शामिल कर लिया और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाती रहूँगी, ताकि ना तो कड़ी नीचे लगे और ना ही फ़ौरन गाढ़ी हो जाए, क्योंकि कड़ी हमेशा हल्की आंच पर पकाई जाती है। 10 से 15 मिनट पकने के बाद कड़ी की शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। आप इसको गौर से देखें तो इसकी लुक बिल्कुल चेंज होती जा रही है। जितना ज़्यादा पकाते जाएंगे हल्की आंच पर, उतनी अच्छी कड़ी की शक्ल आती जाएगी।
कढ़ी में चम्मच बार बार हिलाने का मकसद ये होता है कि वो नीचे ना लगे, क्योंकि इसके अंदर बेसन होता है लस्सी के अंदर, इसलिए वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। अब जब कढ़ी गाढ़ी हो गई है तो ये देखें मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। कढ़ी बिल्कुल फ़ाइनल नहीं हुई, उससे पहले ही मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ ताकि इस मेथी का जायका पूरी कढ़ी में आ जाए। कढ़ी की खुशबू मेथी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है हमेशा। अब ये तकरीबन तैयार है, गाढ़ी भी हो चुकी है और आप देखें मेथी इसमें बिल्कुल जज़्ब हो चुकी है। फिर भी इसमें मज़ीद चम्मच हिलाने की ज़रूरत है, हिलाते रहें जब तक ये प्रॉपर अपना घी ना छोड़ दे। अब मैं इसमें पकोड़े शामिल कर देती हूँ क्योंकि कढ़ी तो मेरी मुकम्मल तैयार है। एंड में इसके ऊपर हल्का सा घी गरम करके उसमें ज़ीरा डाल के इसके ऊपर डालेंगे तो आपकी मज़ेदार खुशबू वाली कढ़ी तैयार है। एंजॉय करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स सब के साथ और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।